ये तो आप सबको ही पता है कि रशिया भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है और रशिया पे भारत बहुत अच्छे तरीके से यकीन भी करता है। पर क्या ये यकीन चाइना के सामने भी टिका रहेगा या नहीं? मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या आप लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि यदि चाइना के सामने रशिया का ऑप्शन आता है, तो क्या रशिया इंडिया को चूज़ करेगा या चाइना को चूज़ करेगा? किसका साथ देगा रशिया? क्योंकि आज की जो मैं खबर आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसी है जिसने सबको चौंका दिया है और एक तरीके से चौंकाया नहीं भी है, क्योंकि हमें काफ़ी हद तक उम्मीद थी कि जहाँ पे चाइना शामिल होगा वहाँ पे रशिया बैकआउट कर ही जाएगा, इंडिया का साथ नहीं देगा। तो दरअसल मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज क्या हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया विवाद के अंदर इंडिया ने हर जगह पीछे हट करके रशिया का साथ देने की भरपूर कोशिश की थी। जितने भी प्रपोजल रशिया के खिलाफ आए थे यूएनएससी या यूएनजीए के अंदर, उसमें से एक में भी भारत ने रशिया के खिलाफ जाके वोटिंग नहीं करी थी। लेकिन वहीं पे रूस ने क्या किया है, क्या है पूरा माजरा, मैं आपको ये बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। तो दरअसल हुआ ये कि भारत ने अब्दुल रहमान मक्की नाम के एक लश्कर तौयबा के टेररिस्ट को यूएनएससी के अंदर इस मुद्दे को उठाया था, और वहां पे उन्होंने कोशिश की थी कि जो अब्दुल रहमान मक्की नाम का लश्कर तौयबा का टेररिस्ट है, इसे इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया जाए। लेकिन इसको ब्लॉक कर दिया था चाइना और पाकिस्तान ने वोट करके। चाइना चूंकि यूएनएससी का स्थायी सदस्य है तो उसकी वोट की बहुत ज्यादा वैल्यू भी है, तो इसलिए वहां पे ये प्रपोजल इंडिया का ब्लॉक हो गया था। लेकिन अब यहाँ पे इंडिया एक प्रपोजल लेके आया था पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये जो अब्दुल रहमान मक्की है ये एक पाकिस्तानी रूट का टेररिस्ट है और ये हाफिज सईद का रिश्तेदार भी बताया जाता है। ये हाफिज सईद के ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंसर तक बताया गया और इसको बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन में आता है हाफिज सईद के। इसलिए पाकिस्तान ने इस टेररिस्ट के फेवर में और इंडिया के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोट किया था और इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में डलने से रोका था। वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया के इस एक्शन के रिएक्शन के लिए पाकिस्तान ने यूएनएससी के अंदर एक और रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश करी थी और वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया है। जी हाँ, यहाँ पे 2018 के अंदर पाकिस्तान ने एक इंडियन नेशनल को पकड़ा था जिसका नाम था गोविंद पटनायक। गोविंद पटनायक को ये लोग ये कहते हैं कि 2018 में जो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें इनका हाथ था, लेकिन वो आज तक इसे प्रूफ नहीं कर पाए हैं। उनके खिलाफ एक भी इंटरनेशनल कोर्ट में पेश करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनको उन्होंने बंदी बना रखा है अपने देश में, उनको टॉर्चर करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आकर, खासकर यूएनएससी में आकर, वो उसको इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का ओहदा दिलवाना चाहते थे और इंडिया को एज अ टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की बात कही थी, जिसको सिरे से नकार दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, फ्रांस ने इंडिया के फेवर में वोट किया है। यहाँ तक अल्बानिया ने भी इंडिया के फेवर में वोट किया है और पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया। अब आप सोचेंगे अल्बानिया कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अल्बानिया यूरोप की एक कंट्री है जो कि मैसेडोनिया के नीचे की तरफ पड़ती है। आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं आप मैप में, ये अल्बानिया, ये पूरा यूरोप है। दरअसल यहाँ पे जो इंडिया ने जो मुद्दा उठाया था अब्दुल रहमान मक्की को इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करवाने का, उसके काउंटर में गोविंदा पटनायक की रेजोल्यूशन को पाकिस्तान लेके आया था, जिसको धराशायी कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड कंट्रीज जिसमें से यूएसए एक है, यूके एक है, फ्रांस एक है और अल्बानिया ने भी कर दिया। पर यहाँ पे रशिया ने क्या किया है? यहाँ पे रशिया ने किया है अब्सटेन। बिल्कुल यहाँ पे रशिया ने इंडिया के अगेंस्ट जाकर के वोट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे रशिया ने पाकिस्तान जैसे कंट्री द्वारा लाए गए एक रेजोल्यूशन को इंडिया के सामने डाउन नहीं किया, बल्कि अब्सटेन करके अपनी स्टैंड को बिल्कुल न्यूट्रल रखने की कोशिश करी। और ये न्यूट्रल रखने की कोशिश भी केवल इसलिए करी गई है क्योंकि इस प्रपोजल के अंदर चाइना भी शामिल था। जहां पे भी चाइना शामिल होगा हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि वहां पे रशिया इंडिया का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि इस टाइम पे रूस के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। यूं तो रूस हमें बहुत बड़े पैमाने पे ऑयल सप्लाई कर रहा है, हम उनका ऑयल खरीद भी रहे हैं, पर जहाँ पे चाइना मदद नहीं कर पाता रूस की, वहां पे हम आगे बढ़ करके रूस की मदद कर रहे हैं। पर उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे रूस ने अब्सटेन किया है तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि रूस किस कदर चाइना के इन्फ्लुएंस में और किस कदर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि हम रूस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं हो सकते, खासकर जब बात आएगी चाइना को लेकर के। किसी भी चीज में अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट है तो हम वहाँ पे यही लेके चलें कि रशिया हमारे साथ नहीं खड़ा है, तो ही हमारी विदेश नीति के लिए फायदेमंद होगी ये चीज। और ये हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या चाइना की वजह से रशिया और भारत के अंदर रिश्तों में दरार आने की भी संभावना है? कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।